नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोमट बिरादरी। गाइस, आज 14 फरवरी है। तो सबसे पहले पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अपन अर्पित करते हैं, उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इनके जो परिवार हैं उन परिवारों को उनकी जो कमी खलती है उसको, उस वज्रपात को सहन करने की शक्ति है वो विधाता उनको प्रदान करे। और एक बार फिर से पुलवामा अटैक में शहीद हुए शहीदों को बारंबार नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि। गाइस, फिलहाल समय हो चुका है स्कूल चलने का और चलते हैं, क्योंकि एक बार विद्यालय चलते हैं, वहाँ भी कोई गतिविधियाँ होनी हैं। तो जो भी होगी आपको उन गतिविधियों से रूबरू कराऊंगा, तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। फ़िलहाल मेरे पास बाइक तो है नहीं और मैं निकल चुका हूँ खेतों की तरफ। थोड़ा घूम लेते हैं और चलते हैं। कुछ खेत मेरे बस स्टैंड की तरफ भी हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लगाया भी है कि नहीं। वैसे लगाया तो उस खेत के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं उसको एक बार क्या हालत है। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो दो नदी बांध है उसकी कैनाल आती है। कैनाल आने के कारण उस खेत के अंदर जो पानी भर जाता है और किसी भी प्रकार की फसल वहाँ पैदा नहीं होती है। तो चलते हैं एक बार खेत की तरफ और फिर वहाँ चल के बात करते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड के पास। जो मेरे खेत हैं उस खेत के पास में, और ये रही इधर सड़क और इसके जस्ट नीचे ये रहा एक खेत। इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, क्योंकि दो नदी बांध का जो पानी है वो कैनाल से होते हुए इन खेतों के अंदर आता है बहता हुआ, और जिससे ये जो खेत हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ख़राब तो क्या कह सकते हैं, इसके अंदर पानी इतना अधिक मात्रा में आ रहा है, इसके अंदर किसी प्रकार की फसल पैदा करना अपने आप में एक चुनौती हो गई है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पानी है, इतना भयंकर पानी है वो यहाँ से निकल रहा है। ये पानी पूरा यहाँ से होते हुए ये पानी पूरा जा रहा है, और इससे नीचे वाला भी जो खेत है वो भी अपना ही खेत है, और उस खेत को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कारण कि कैनाल का पानी 12 मास चलता है, और 12 महीने चलने के कारण जो खेत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। इसमें किसी प्रकार की फसल पैदा करना अपने आप में एक चुनौती हो गया है। ये देखिए, ये जो दूसरा खेत है और इसके अंदर भी ये जलीय एक घास होती है या शायद जलीय पौधे होते हैं, वो उग चुके हैं। तो कहीं न कहीं जल से जीवन तो है, लेकिन अगर जल की अधिकता होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और इधर से फिर से सड़क आ गई, और ये जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप, ये है ढीकवास गांव का ग्राम पंचायत का भवन। ढीकवास गांव का सेवा केंद्र है वो यहीं पे बना हुआ है। तो चलते हैं अपन। सब्जी तोड़ने का काम है वो चालू है, क्योंकि एटलीस्ट शाम का समय हो चुका है और सुबह स्कूल जाना है, तो सब्जी भी तोड़नी ज़रूरी है। एक बार सब्जी तोड़ते हैं, फिर इसको रात को पूरी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद सुबह इसको बनाएंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको टिफ़िन में भी देना है। इसलिए एक बार सब्जी तोड़ते हैं पूरी तरह से। तो गाइस, दिन भर की यात्रा है वो अब शाम को लगभग पूरी होने वाली है, और अभी शाम का जो भोजन है वो भी हो चुका है।
सब्जी जैसे कि आपके सामने ही मैं तोड़ के लाया था। और अब सभी लोग लगभग सोने की तैयारी कर चुके हैं, आधे लोग सो भी गए हैं। तो मैं भी अब आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और फिर सोने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस, मिलेंगे इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।